आइंस्टीन का बचपन म्यूनिख में बीता था, लेकिन बाद में उन्होंने जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी और 1901 में स्विस नागरिकता मिल गई। जर्मनी का चांसलर बनने के बाद एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के दुश्मनों की एक सूची बनाई। इसमें अमेरिका में बस चुके आइंस्टीन का नाम भी शामिल था। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म उसी जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था, जहां के लोग यहूदियों से नफरत करते थे। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। ऐसे में ऑस्ट्रिया में जन्मे एडोल्फ हिटलर ने देश के हालात और लोगों की इस भावना का फायदा उठाकर जर्मनी पर अपनी तानाशाही शुरू की तो यहूदियों के विनाश की ठान ली। यह वह दौर था जब आइंस्टीन को देश के हालात और अपने रोजगार को देखते हुए जर्मनी छोड़कर अमेरिका में बसना पड़ा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब हिटलर ने आइंस्टीन की हत्या पर $5000 का इनाम घोषित कर दिया था। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। 14 मार्च 1869 को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म दक्षिणी जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उस शहर में ज्यादातर लोग गणितज्ञ थे, जिसका प्रभाव आइंस्टीन के जीवन पर भी पड़ा। आइंस्टीन के पिता ने उनका नाम अपने पिता के नाम पर अल्बर्ट रखा था। वह अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर नियत को कुछ और ही मंजूर था। आइंस्टीन इंजीनियर तो नहीं बन पाए, पर आज इंजीनियरिंग के कई सिद्धांत उन्हीं के दिए हुए हैं। साल 1880 में आइंस्टीन का परिवार म्यूनिख शिफ्ट हो गया, जहां उनका बचपन बीता। साल 1894 में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और स्विट्जरलैंड चले गए। वहां उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और बाद में ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में उनको दाखिला मिल गया। साल 1896 में उन्होंने जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी और 1901 में स्विस नागरिकता मिल गई। आइंस्टीन साल 1913 में फिर से बर्लिन लौटे, जहां उनको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में कैसर वेल्हेम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का निदेशक बना दिया गया। उधर पहले विश्व युद्ध में हार के बाद आर्थिक रूप से जर्मनी की हालत बेहद पतली हो रही थी। जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। हिटलर इन हालात का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था और यहूदियों के खिलाफ जर्मनी में नफरत बढ़ती जा रही थी। एडोल्फ हिटलर के जर्मनी का चांसलर बनने से ठीक 1 महीने पहले दिसंबर 1932 में आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला कर लिया, जहां उनको न्यू जर्सी के प्रिंसटन में नए स्थापित इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में जगह मिल गई थी। एक बार अमेरिका जाने के बाद दोबारा वह कभी अपने देश नहीं लौटे। साल 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो यहूदियों के विनाश की पटकथा लिखी जाने लगी। यहूदियों के खिलाफ सार्वजनिक अभियान चलने लगा। यहूदी साहित्य को जलाया जाने लगा। ढूंढ ढूंढ कर यहूदियों का कत्ल किया जाने लगा। से में आइंस्टीन की लिखी पुस्तकें भी फूंक दी गईं। इसके साथ ही हिटलर ने जर्मनी के दुश्मनों की एक सूची बनाई। इसमें अमेरिका में बस चुके आइंस्टीन का नाम भी शामिल था। हिटलर ने उनकी हत्या करने वाले को $5000 का इनाम देने की घोषणा तक कर डाली। यह और बात है कि आइंस्टीन अपनी खोजों और सिद्धांतों से मानवता की सेवा करते रहे और दुनिया को दूसरे विश्वयुद्ध की आग में झोंकने वाले हिटलर को 30 अप्रैल 1945 को खुद ही अपनी जान लेनी पड़ी। इसके करीब 10 साल बाद 18 अप्रैल 1955 को इस महान वैज्ञानिक ने अमेरिका के ही न्यू जर्सी में दुनिया को अलविदा कहा।